जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम में मौजूद हूँ इस्माइल टाउन में और हौजी स्टेट में और खान बहादुर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे इलाका के मसाइल के बारे में। और ये एक समाजी कारकुन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम फारूक भाई, बहुत मेहरबानी। ये जो वन स्टार की तरफ से आप आए हैं और मीडिया की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। ये इलाका हमारा तकरीबन 15 साल हो गए हैं कि हमारे इस इलाके में एक तो सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है। आप पेप्सी से जब स्टार्टिंग होती है तो आप वहाँ से आएँ और इस यहाँ जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ कब्रिस्तान रोड तक आते हुए आपको इतनी हालात ख़राब होंगे। तमाम गटर बंद हैं, किसी के भी गटर का गली का जो है ना वो निज़ाम सही नहीं है। उसकी वजह है कि यहाँ पे हमारे एक वहीदपुर साहब ने एक निज़ाम शुरू किया है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे करोड़ों रुपए कमा लिए हैं इन्होंने, हमारे इस इलाके पे उन्होंने रहम नहीं किया है। आज भी इसी साथ हमने जुमा पड़ा है यहाँ पे और मेरे ख्याल में कोई एक फुट पानी वहाँ खड़ा है, लेकिन जब भी आप देखें कहते जी पैप, इन्होंने पैप जो डाले हैं वो नाकस डाले हैं। 34 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने हमारे ये काम कराया है और उसके बाद 10 हज़ार रुपए फी घर इन्होंने लेकर ये तो अभी इन्होंने जो बिल किया है वास्को की तरफ से ये बिल दे रहे हैं, एक 850 रुपए बिल दे रहे हैं तकरीबन। ठीक है, ये भी जुल्म है। एक गरीब बंदा 1.5 मरले में रह रहा है, 1.5 मरले वाले भी 850 रुपए दे रहे हैं। अगर 10 मरले का मकान है वो भी यहाँ पे वही 850 दे रहा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात बड़े हाई तक पहुंचे, क्योंकि हमारा इलाका बिल्कुल डूबा हुआ है। पेप्सी के ऊपर हम एक यहाँ पे बच्चे यहाँ शादी करनी हो वो भी इस इलाके में नहीं आते हैं। उसी वजह है कि यार हम कहते हैं हमारे यहाँ पे बदनामी हो रही है और तकरीबन 15 साल हो गए हैं कि हुकूमत साद रफीक साहब हैं MP हमारे साहब यहाँ पे इन्होंने हमारे इलाके में बेड़ा कर दी है, इन्होंने सत्यानाश कर दी है, इन्होंने हमारे इलाके में कुछ भी नहीं किया। अभी इनके पास जो फंड आ रहा है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो मेन रोड है पेप्सी रोड उसमें कम से कम 2 किलोमीटर पैप नया डाले जाए सीवरेज का। और वहाँ पे खुदा के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप वहाँ पे अभी भी चले जाएं, 2-2 फुट पानी खड़ा होगा और जो मोटरसाइकिल आ रहा है वहीं गिर रहे हैं। बच्चे भी शादी भी जा रहे हैं तब भी गिर रहे हैं, किसी गमी भी जा रहे हैं तभी जा रहे हैं। और रिक्शे वाले जब सुनते हैं कि अल्ताफ कॉलोनी जाना है या इस्माइल टाउन तो वो कान को हाथ लगाते हैं, कहते हैं मेहरबानी हमने अपने रिक्शे का बेड़ा गर्क नहीं करना है। बहुत मेहरबानी सर, यहाँ के जो MP है MNA, ठीक है, मुझे बताएं जब वोटों की बारी आती है तो वोट लेने के लिए आ जाते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि हुकूमत इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी तो उसके बाद भी PTI की हुकूमत है। PTI की हुकूमत में किसी ने तवज्जो दी है इस इलाके पे? मुझे बताएं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद यहाँ पे अभी भी सदर हूँ इस इलाके का आयुष 152 का PTI की तरफ से। जी PTI की तरफ से, और पहले भी मैं जनरल सेक्रेटरी था उस टाइम, अब दोबारा मैं सदर बना यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक भी मस्जिद से लेकर ये जो अल्ताफ कॉलोनी वो रेगुलर रोड बनाया। यहाँ मिस्र खान की गली जहाँ पर रोड बनाना एक अलग चीज है, सीवरेज की के मुतालिक बताए ना, सीवरेज होगा तो रोड का भी मजा आएगा ना। अब रोड बना देंगे जी पानी फिर वैसे ही खड़ा रहेगा। सर जी सीवरेज का निज़ाम वहीदपुर साहब ने प्राइवेट शुरू किया है, उसमें हुकूमत PTI कुछ नहीं कर सकती है, वो वहीदपुर साहब के अंडर है। अब वहाँ पे हमारा जो एक PTI का बंदा हमने बैठाया हुआ है, कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक जैसे होने चाहिए उस तरह उस मेराज पे नहीं पहुँच सके। तो मुझे ये बताएं अब शहबाज शरीफ से आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? साहब जी पहले भी आपको पता है पाकिस्तान को उन्होंने लुटा है और दोबारा भी लुटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समझ आई क्या है, 15 साल में अगर 2 गलियां बना के दे दिया मैं तो क्या हमारा मुंह का लेकर आ रहे हैं? यहाँ पे आप ये देखें कि गरीब बंदे, अगर PTI ने हर बंदे को सेहत कार्ड दिया है तो हर गरीब के घर में हर गरीब के पास शनाख्ती कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए। इसको आप एग्री करते हैं, मानते हैं इस चीज को कि हर बंदा यहाँ पे गरीब बंदा जाए वहां पे इलाज के लिए तो 10 लाख शनाख्ती कार्ड के अंदर उसके अंदर है। और बाकी राशन कार्ड यहाँ जो हमने शुरू की है उसमें भी हमने बड़ा काम किया है। तो लिहाजा आपकी मेहरबानी होगी कि हमारे जो रोड है सीवरेज है इस पे MNA MPA मुकम्मल तवज्जो दें। अभी MNA MPA नून लीग के नेम नाजम उनका है, फंड उनके पास आ रहा है। लिहाजा मैं आपको दोबारा ये कहता हूँ MNA MPA खुदा के लिए इस इलाके पे रहम करें। आप समाजी कारकुन भी हैं, आपने लोगों की क्या खिदमत किया, मुझे इसके बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस इलाके में ये मेरे पास बाबा सफदर बैठे हुए हैं, लीग दफ्तर में बैठे हैं। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो यहाँ पे शुरू हुआ था क्या कहते हैं अपना प्रोग्राम उसमें तकरीबन मैंने 2 माह इस इलाके में तमाम इलाके में खुद कराया सर्वे। बाबा सफदर मेरे साथ था, बाकी इलाके मेरे साथ था, मैंने पूरे इलाके में यहाँ सर्वे कराया और हर बंदे को
जो गरीब था, किराएदार था, जिनके बच्चे के हालात खराब थे, पढ़ने के था, 12,000 फिर 14,000 22,000 उनको मिलता रहा। अब दोबारा जब इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने फिर हमारे से वो हटा दी है। मुझे एक बात बताएं कि मैंने रिसेंटली पहले एक इंटरव्यू किया था सदर मुस्लिम हाई स्कूल में असाद प्रोग्राम के हवाले से, तो वहाँ आवाम का कहना था कि 14,000 की जगह उनको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, 2,000 रुपए कटौती होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ जी, ये मैं आपको पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा हो गया आपने बड़े अच्छे सवाल किया कि हमारे पास इस बारे में आए हैं। और बकाया हमने उसी टाइम ये स्कूल जो था अपना सदर में, वहाँ पे भी हमने वहाँ पे मुकम्मल रेड की है और पुलिस के साथ, और उन बंदों को पकड़ा भी है। और उसके बाद बरकी रोड पे भी ये वाक़या हुआ है। देखिए इस निज़ाम को हमारे जो पहले अल्लाह माफ करे पुलिस वाले या कोई भी ये महकमा है, वो जब खाना शुरू हो जाए तो अल्लाह से डरते नहीं है, इनको अल्लाह का डर नहीं है। और वाकई वो गरीब बंदों से 2,000 4,000 लेते रहे, लेकिन उसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, कोई पीटीआई का कोई बंदा रोकन कोई आज तक ना पकड़ा गया है और ना कुछ सबूत है इस बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो यतीम बच्चियां हैं उसकी आप शादियां वगैरह भी करवाते हैं, कोई हेल्प के वाले से कोई राशन वगैरह भी देते हैं किसी को कि नहीं, किसी यतीम बच्चियों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जब यहाँ पे फंड आता है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इस मोहल्ले में किसी बच्ची को इस किस्म को उसके मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा इलाका भी एक ऐसे है कि एक तंजीम बनी हुई यहाँ पे, वो भी कोशिश करती है, बाबा सफदर यहाँ पे खुद करा रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के ये रह रहे हैं और काफी आते हैं, और इनका माशाल्लाह एक नाम है यहाँ पे, और काफी इनका जो है ना यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को हम भी साथ देते हैं यहाँ पे और वो भी साथ दे रहे हैं। मैं अब सफदर साहब से गुफ्तगू करूंगा, मैं खड़ा हो जाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बहुत ही सादा से ये इंसान है, बिल्कुल आप इनको उनका हुलिया देख रहे हैं, बिल्कुल ये ना इनमें कोई नुमाइश है, ना इनमें कोई इस तरह की कोई मतलब सादगी पसंद इंसान है ये। अस्सलाम वालेकुम सफदर वालेकुम सलाम। साहब दसो कि मैं पंजाबी जी गुफ्तगू करेगी जो पंजाबी जी करा पंजाबी जी कर लेने दसो कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰਫ ਹੋਤੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਧਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ, ਠੀਕ है ਬਗੈਰਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ये बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को। जितने भी लैंडलॉर्ड लोग हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपके इर्द गिर्द जितने भी एहसास करने वाले यानी कि जो गरीब लोग हैं, यतीम हैं और बेवा खतून है, उनकी आप मदद करें। इन्हीं के साथ एक भाई है हमारे राणा साहब, इनसे भी हम पूछते हैं इनके बारे में, तो ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये खिदमत खल्क के बारे में बताएं आप। जी ये देखे बाबा सफदर साहब जो है ये हमारे मामू भी हैं, वालिद की जगह पे भी हैं। जहाँ तक इन्होंने पहले भी औरतों का महीना लगाया हुआ था, हर औरत महीने बाद आकर 1000 किसी को 2000 जितनी जो इनकी तौफीक थी वो उनकी हेल्प करते थे, अपनी जेब से करते थे, किसी हुकूमत से नहीं लेते थे, किसी फंड किसी से कोई चीज़ नहीं लेते थे। लेकिन उसमें अभी तक ये किसी बच्ची का मसला हो, किसी के बच्ची की शादी हो तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनके घर जाते हैं, फिर देख कर जतलाते नहीं है कि मैंने फलां की मदद की है। इसके अलावा मैं इधर मीडिया से ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा कब्रिस्तान रोड है। जब भी कोई आदमी मर जाता है तो यहाँ 2-2 फुट पानी होता है। जब भी कोई जनाजा लेके आता है वो ट्राली के ऊपर से लेके आता है। यहाँ हमारे रोड का बहुत मसला है। मैं अपने शहबाज शरीफ साहब से अपील करूँगा और उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि ये हमारे रोड का कुछ करेंगे। कब्रिस्तान रोड है कि इनके अगर रिक्वेस्ट भी है, इल्तिजा भी समझ ले कि ये हमारे रोड का कुछ करें। नमाजियों के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी नमाज पढ़ने के लिए, जाहिर है फिर वो पानी खड़ा होता है। पानी खड़ा तो नमाजी डर से नमाज पढ़ने नहीं जाते, अगर जाते भी हैं तो कपड़ों पर छींटे डल जाती हैं। ये देखेंगे रोड है, आप जरा इसकी विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या तासरात है। लेकिन मैं अपील करता हूँ कि अल्लाह पाक हर एक इंसान को जिसको अल्लाह पाक ने नवाजा है, उसके पास कुछ है, वो सबसे पहले इधर देखे। अगर कोई गरीब है, कोई यतीम है, उसके हाथ पे सर रखे और उसकी मदद करे। मदद करना देखो अल्लाह पाक देखो जितनी भी कुल कायनात है अल्लाह हर एक इंसान की मदद करता है। हम अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं। क्या हम अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया कि हम एक दूसरे की मदद करें।
और हमें मदद करनी भी चाहिए। अगर हमारे पास 5 रुपए हैं, हम किसी को 5 रुपए देते हैं, वो डिस्प्रिन की गोली ले लेता है, उसका सर दर्द ठीक हो जाता है, तो अल्लाह पाक इसी से हो सकता है उसकी बख्शिश फरमा दे। इसी के साथ अपने मेजबान सैयद फारूक हसन हमदानी को इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, आपके इलाके में इतनी गंदगी है, मुझे बताएं किस तरह रहते हैं आप लोग? यहाँ की हुकूमत कोई तवज्जो नहीं देती है इस इलाके पे, मुझे बताएं। यार भाई हम तो इस इलाके से इतने परेशान है, किसी हुकूमत से कोई तो कोई नहीं रखी जाती, ना पीटीआई से, ना नून से, ना काफ लीग वालों से। हम जिसके बारे में सोचते हैं वही हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाता है, लेकिन काम हमारा करने के कोई तैयार ही नहीं है। ऑलराउंडर चोर हैं सारे। नहीं, हम चोर नहीं किसी को कहते, क्योंकि हमने चोरी वो होती है जब आंखों से देखी जाए। ठीक है, ठीक है, ये गैब में करते हैं, बैंकों में, डॉलरों में, बाहर बैरून मुल्क में इनके पैसे हैं। ठीक है, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, मौजूदा हुकूमत से आप क्या शोर में बताएं, मौजूदा हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं? मौजूदा हुकूमत में अगर किसी की ये इल्ताफ कॉलोनी है, यहाँ पे सारा स्टाम्प सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इलाके का बंदा हमारे पास आता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारे थाना चौकी एरिया इंचार्ज को जो भी है उनको आना चाहिए, नंबरदार है इनके इधर यूसी के आदमी हैं, उनसे आके मिले और उनसे पूछे कि यार इस मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, इनका रिकॉर्ड होना चाहिए मुल्क में, ना कि हाँ फालतू ही लोग बाहर से मुमालिक से सरकोते से आ रहे हैं, मंडी से आ रहे हैं, कोई यहाँ से आ रहे हैं, इधर आके गंदे काम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को हुकूमत को तो पता ही नहीं है। यानी कि आप कहने का मकसद है इस इलाके में 2 नंबर लोग भी यहाँ वजीर हैं? जी बिल्कुल है, यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है इसको? यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है, और कहीं पे भी नौजवान नस्ल की सपोर्ट नहीं है। सब बातें करते हैं माइक के ऊपर, सब हुक्मरान जाके अदालतों में, असेंबलियों में जाके कह देते हैं कि हम नौजवान को दिया है। मौजूदा एमपीए कौन है यहाँ का? नौजवान जलील हो रहे हैं नशे में। मौजूदा एमपीए कौन है यहाँ का? मौजूदा एमपी इधर महीद गुल है, नून लीग का जो मौजूदा इस टाइम ऑन ड्यूटी है, यानी कि जो। हाँ जी, ठीक है, उनसे आप शिकायत। साथ रफीक है, दूसरा सुलेमान रफीक है। इलाका मकीन गए आप उनके पास सारे? इलाका मकीन वाले सारे जाते हैं, वो कौन मिलने देता है वहाँ पे? वो पहले जी भाई गुल साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ठीक है जी, मैं वन स्टार मीडिया की जानब से ये पूरी इलाका की जो टीम है, ये इंशाल्लाह अगर इनको मैं लेके आऊंगा आपके पास, तो आपने इनके जितने भी मसाइल है उनको हल करना है। जी ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे ना पहले? जी सर, पहले तो बात ये है कि हम जब बंदा कोई भी एमएनए एमपीए के पास जाता है, उसका सेक्रेटरी पहले खड़ा होता है, हाँ भाई पैसे हैं, पैसे तेरी जेब में है तो तेरा पाकिस्तान में काम होगा। सर जी मेरी बात सुनो, अगर आपकी ये बात सच है तो आपने काम करना है, आपने उसकी रिकॉर्डिंग, देखिए मेरी बात सुने, रिकॉर्डिंग आपने कर लेनी। जब वो पैसे के मुतालबा करते हैं ना पैसों का, तो आपने हमें बताना। कोई भी इदारा है, ठीक है, कोई भी वर्कर है, ठीक है, ठीक है, आगे चलता है ना, वो हमारे कोई भी काम होगा। मेरा केस है इधर, जी जी, प्लॉट है मेरा कब्जे का, लेकिन उन्होंने कब्जा किया हुआ है, नाम मेरे है सारा कुछ। ठीक है, अदालत में स्टे लगाया, 2 दफा उन्होंने लगा के रात को, और बीबी और बंदे अंदर डाले। मैं चौकी इंचार्ज गया, चौकी इंचार्ज ने छोड़ दिया बंदा। पर्चा होना चाहिए सर। मेरी बात सुनो, कैमरे की बहुत बड़ी ताकत है। आप हैदराबाद में इसी नून लीग की हुकूमत में काम किया, रीसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जो हम कदम से मिला। ठीक है, हम कदम से मैंने अभी भी 7 लाख रुपया ले स्कूल बनाए, स्कूलों का पैसा नहीं मिला। उन्होंने क्या बोला कि एमपी को एमएलए को ग्रांट ही वज़ीर आज़म ने नहीं दी, ग्रांट दे दिया कि पैसा अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया। देखें, गरीब मजदूर लोग हैं पाकिस्तान में, मेहनती हैं, नौजवान हैं, इतना खून रखते हैं, जिसको तबाह करना चाहे तबाह भी कर सकते हैं। क्या बात है, हम मुसलमान हैं, ये नहीं है कि हम तकरीरों में कलमा शरीफ पढ़ लेते हैं, दिलों में कलमा शरीफ नहीं पढ़ते। कलमा पढ़ने से क्या होता है? कलमे पे अमल करने से होता है भाई। चलिए, बाकी इंशाल्लाह ताला आप क्राउड इकट्ठा करें जितना भी है, तो फिर आप हमें बुलाएं इंशाल्लाह ताला। आपकी है हमारी सब हुकूमतों से रिक्वेस्ट है कि मिलके मुल्क का साथ दे, नौजवान नस्ल को आगे लेके आए, उनको सपोर्ट करें, ना कि एक अपने वोटों के चक्कर में पड़ा, एक अपने वोटों के चक्कर में आदमी कत्ल हो जाता है, उसकी कोई नहीं है। 10,000 रुपये दे के जो सुलह होगी वो मर गया, ठीक है, अल्लाह। ये तो नहीं है, हम इंसान है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है। हमने ये मुल्क इसलिए लिया था कि हमारी आने वाली भी नस्लें इधर तरक्की करें, ना कि हम खुद तबाह होने के चक्कर में। रीसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से काम लिया, उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अभी मैंने एमएनए ग्रांट करके हूँ इस पीटीआई की, इमरान खान साहब की, ठीक है, जिला चनियोट में मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, गली नाली सोना का सारा काम किया। उधर ठेकेदारों ने अव्वल ईट नून लीग ने लगाई है, चाइना ईट आगे पीटीआई ने लगा दी है। 5,000 में जो 5,000 है, ये उठा के बेच के 5,000 के ऊपर 4500 रुपया उसमें नहीं बचाया इन्होंने। अच्छा, मुझे अपने प्लाट से क्या मसला आपका? मेरा जो मसला है वो मेरा अपना साथी है, मैंने प्लॉट मेरा है, वो भी शेयर करना मैंने खरीदा हुआ है,
ठीक है ठीक है, मैंने वो प्लाट खरीदा हुआ है, 12.5 लाख रुपया उसकी अमाउंट मालिक को दी हुई, ठीक है लेकिन मेरे पास 2005 के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाम्प चलती आ रही है, 1 नंबर है। एक नंबर ठीक है उनके बंदों के जब दूसरे बंदे ने कब्जा ग्रुप वालों ने काम बनाए तो इसी साल में बना के, और आगे जब वो लेखा चौधरी बेचारे ने दोनों स्टामों को जब चेक करके वो कह रहे जी आपके जेली है, दूसरी पार्टी को कह भी रहा है जेली है, लेकिन अब तक वो पार्टी हमारे साथ तय है, क्यों कि पैसे मिलते हैं। ऐसे होते हैं। ये कौन से थाने में आपने मुझे बताया, कौन सा SHO है? मेरा सदर थाने में रात को ये अभी SHO साहब मुअत्तल हो गए ठीक हैं, है। पता चला है, ठीक है, अभी नया SHO रात को आया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो अभी तो मुझे सूरत हाल दे दी है, मेरा पहले SHO के पास उस SHO ने इसको बोला उसका पर्चा काटो कब्जे ग्रुप का, ठीक है कब्जे ग्रुप इतना इधर इल्ताफ कानून में बड़ा हुआ है कि बंदे की सोच भी नहीं है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, 40-40 ग्रुपों में लोग लगे हुए हैं, ठीक है रात को बंदे को उठाते हैं ना तो साइड में जाके उसको जो मर्जी। इधर चीज़ें हैं जिनके घर में प्लाट हैं, जिनके स्टाम है, उनसे पूछे